नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जितेंद्र और आप देख रहे हैं डेली झारखंड न्यूज़। झारखंड से तमाम छोटी-बड़ी खबरों को लेकर के आज का हूं, जो कि बुलेटिन समाचार के साथ आ रही हैं। पहली खबर निकल के आ रही है, सेवानिवृत्त कर्मियों का महाजुटान कार्यक्रम 2 से 4 फरवरी तक चलेगा। 2 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ दिलाने और एरियर की मांग को लेकर HEC सेनावृत्ति कल्याण परिषद से तत्वावधान से सेनावृत्ति कर्मियों की बैठक सोमवार को 61-2 स्थित राजेंद्र भवन के समीप हुई थी। बैठक में 3 दिवसीय महाजुटान कार्यक्रम HEC मुख्यालय समक्ष करने का संपत्ति से निर्णय लिया गया। कार्यक्रम 2, 3 और 4 फरवरी को होगा। बैठक की अध्यक्षता कपिल देव सिंह ने की है। झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो स्वास्थ्य से पहले से बेटर देखने को मिल रहे हैं। IUC से जनरल वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया है। जगन्नाथ महतो को झारखंड के शिक्षा मंत्री व डुमरी के छामुओं विधायक जगन्नाथ महतो को सोमवार को IUC वार्ड से जनरल वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया है। इसकी पुष्टि खुद मंत्री जगन्नाथ महतो ने सोमवार रात करीब 8 बजे चेन्नई स्थित महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज एवं रिसर्च सेंटर में की वीडियो कॉल से प्रभात खबर से बातचीत करने के दौरान मंत्री ने पूरे परिवार को शुभकामनाएं भी दी और ब्रेवोनाडी और भंडारेड क्षेत्र का हाल समाचार लिया। उन्होंने कहा कि आज चिकित्सकों ने कहा कि रात भर में उन्हें जनरल वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाएगा। कहा कि अभी वे काफ़ी बेहतर महसूस कर रहे हैं। वहीं मंत्री के पुत्र अखिलेश महतो उर्फ राजू महतो ने बताया कि MGM में का कहना है कि जनवरी के अंतिम सप्ताह या फरवरी के प्रथम सप्ताह में अस्पताल से उन्हें डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। राज्य में शिक्षा पदाधिकारियों के लिए 833 में से 465 पद रिक्त पड़े हुए हैं। राज्य में शिक्षा पदाधिकारियों के आधे से अधिक पद रिक्त हैं। राज्य गठन के बाद अब तक सिर्फ एक बार शिक्षा सेवा में अधिकारियों की नियुक्ति हुई है। वहीं अवर शिक्षा सेवा में आज तक नियुक्ति नहीं हुई। राज्य के शिक्षा पदाधिकारियों ने कुल 833 पद स्वीकृत है। वर्तमान में 368 पदाधिकारी कार्यरत हैं। वहीं 465 पद रिक्त हैं। इनमें शिक्षा सेवा व अवर शिक्षा सेवा दोनों कोटि के पदाधिकारी शामिल हैं। शिक्षा सेवा के कुल 170 में से 73 पद रिक्त हैं। वहीं अवर शिक्षा क्षेत्र में कुल 663 पद स्वीकृति है। इसमें 271 पदाधिकारी कार्यरत हैं और 392 पद रिक्त हैं। 21 बिहार के समय वर्ष 1996 में शिक्षा सेवा के अधिकारियों की नियुक्ति हुई थी। इसके 23 वर्ष बाद वर्ष 2019 में शिक्षा सेवा में अधिकारियों की नियुक्ति की गई थी। 1991 में हुई थी और शिक्षा सेवा में नियुक्ति, जिसमें राज्य गठन के बाद से अब तक और शिक्षा सेवा में अधिकारियों की नियुक्ति नहीं हुई है। और शिक्षा सेवा में अधिकारियों की अंतिम नियुक्ति 21 बिहार के समय वर्ष 1991 में हुई थी। राज्य में अवर शिक्षा सेवा के आधे से अधिक पद रिक्त हैं। वर्ष 2014 में राज्य में अवर शिक्षा सेवा नियुक्ति के लिए नियमावली बनी थी, पर नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई। राज्य में और शिक्षा सेवा पदाधिकारियों को प्रोन्नति भी नहीं मिल पाई है। पदाधिकारियों ने अंतिम प्रोन्नति वर्ष 2009 में थी। इस वर्ष के अंत तक वर्ष शिक्षा सेवा के लगभग 50 पदाधिकारियों से हो जाएंगे, जिसमें से BDO और डिप्टी के भी 84 पद रिक्त पाए गए हैं। सूची जारी करने की मांग की गई है। इंटरमीडिएट स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा पंचायत सचिव और निर्मोगी लिपिक के अभ्यर्थियों का प्रतिनिधिमंडल पेयजल एवं स्वास्थ्य मंत्री मिथिलेश ठाकुर से मिला। अभ्यर्थियों ने गैर अनुसूचित जिलों के जिला और राज्य स्तरीय पदों की अंतिम सूची जारी करने की मांग की है। वार्ता दौरान मंत्री श्री ठाकुर ने पंचायत सचिव व लिपिक अभ्यर्थियों को भरोसा दिलाया कि उनकी मांगों पर सरकार गंभीर है। उन्होंने कहा कि अंतिम मेधा सूची जल्द ही प्रकाशित होगी। वह शीघ्र ही मुख्यमंत्री से मिलकर उनके समक्ष अभ्यर्थियों की मांग रखेंगे। मंत्री में मिलने वालों में आलोक रंजन चौबे, विकास समस्त पंचायत सचिव लोग शामिल थे। NCD ने NIOS के DLED पाठ्यक्रम को शिक्षक नियुक्ति में मान्यता दे दी है। इस समग्र शिक्षा अभियान में कार्यरत लगभग 14,000 पात्र शिक्षकों और निजी स्कूलों के 49,000 अप्रशिक्षित शिक्षकों को लाभ मिलेगा। बता दें कि राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय संस्थान ने DLED पाठ्यक्रम उत्तीर्ण राज्य के लगभग 53,000 शिक्षकों के लिए अच्छी खबर है। सरकारी स्कूल शिक्षक बनने का रास्ता साफ हो गया है। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद ने NIOS के DLED पाठ्यक्रम को प्राथमिक शिक्षक के पद पर नियुक्ति के लिए मान्यता 6 जनवरी को दे दी गई है। NIOS के DLED पाठ्यक्रम को शिक्षा नियुक्ति के लिए मान्यता मिलने से राज्य में 53,000 DLED उत्तीर्ण लोगों ने प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति की अर्हता प्राप्त कर ली है। बशर्ते वे शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण हो जाते हैं। मान्यता मिलने से इतने DLED उत्तीर्ण लोगों ने झारखंड एकेडमिक काउंसिल द्वारा आयोजित होने वाली शिक्षक पात्रता परीक्षा में शामिल होने की अर्हता प्राप्त कर ली है। NIOS के जारी स्थित क्षेत्रीय कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार अब तक इन संस्थान ने से झारखंड के 53,136 लोगों ने DLED पाठ्यक्रम पूरा किया है। इनमें निजी स्कूलों में
प्रारंभिक शिक्षक के अलावा पारा शिक्षक शामिल हैं। इनमें 14,500 शिक्षकों ने NIOS के DLED का पाठ्यक्रम पूरा किया। बताया जाता है कि NCTT ने पटना हाईकोर्ट के एक आदेश के आलोक में इस पाठ्यक्रम की मान्यता प्रदान की है। NIOS ने मान्यता दिए जाने की जानकारी राज्य के मुख्य सचिव को पत्र भेजकर दिया गया है। ये हम बात करें कोरोना अपडेट को लेकर, तो राज्य में 144 संक्रमित मिले हैं, एक की मौत भी सामने आई है। बता दें कि राज्य में कोरोना के 144 नए संक्रमित मिले हैं। वहीं बोकारो के एक मरीज की मौत हो गई। राज्य में अब तक 1048 मरीजों की मौत हो चुकी है। कुल 13,058 सैंपल की जांच हुई है और 1.73% संक्रमित मिले हैं। राज्य में अब तक 1,16,961 संक्रमित मिल चुके हैं और 1,14,531 की रिपोर्ट नेगेटिव आ चुकी है। इसमें एक्टिव केस 1,382 है। कर्मियों की सेवा अस्थायी करने के लिए बंधु तिर्की ने लिखा हेमंत सोरेन को पत्र। राज्य के पूर्व शिक्षा मंत्री सह मंडल विधायक बंधु तिर्की ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखा है। उन्होंने झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक में वर्षों से कार्यरत दैनिक कर्मियों व अनुबंध सहकर्मियों की सेवा अस्थायी करने की मांग की है। सुप्रीम कोर्ट ने भी एक आदेश में 10 वर्षों या उससे अधिक समय से कार्यरत दैनिक व अनुबंध कर्मियों की सेवा में दे रहे कर्मचारियों की सेवा अस्थायी करने की बात कही गई है। जैक स्वशाही संस्था ऑटोनोमस बॉडी है। काउंसिलिंग में कार्यरत कर्मियों के स्थायीकरण से सरकार पर किसी प्रकार का वित्तीय बोझ नहीं पड़ेगा। झारखंड सरकार द्वारा काउंसिलिंग के 392 पद स्वीकृति हैं। वर्तमान में जैक में नियमित कर्मियों की संख्या 56 है। मृत दैनिक कर्मी की 2 आश्रित व 243 दैनिक कर्मी है। श्री तिर्की ने मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करते हुए कहा कि जैक कर्मियों की सेवा लेने के संबंध में सारी प्रक्रियाओं का पालन किया जा रहा है, जो अस्थायी नियुक्ति कर्मियों के लिए जाता है। झारखंड राज्य गठन के बाद से निरंतर 20 वर्षों से दैनिक कर्मी अपनी सेवा देते आ रहे हैं। अधिकतम की नियुक्ति उम्र सीमा समाप्त हो चुकी है या होने को कगार पर है, तो ऐसे में सभी को अस्थायी करने की मांग कर रहे हैं बंधु तिर्की। तो वहीं हम बात करते हैं मौसम विभाग को लेकर के। तो राज्य में आज से फिर बढ़ेगी ठंड, 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है न्यूनतम तापमान। बाकी सुबह रांची और आसपास के इलाकों में कुहासा छाया रहा। 8 बजे के बाद कुहासा धीरे धीरे साफ होने लगा। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के मुताबिक अनुसार राजधानी रांची समेत राज्य के अन्य हिस्सों में मंगलवार से एक बार मौसम में परिवर्तन होने की संभावना देखने को मिली है। न्यूनतम तापमान में से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट देखने को मिली है। वहीं अगले 4 दिनों से न्यूनतम तापमान 5 से 7 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट हो सकती है। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि मंगलवार के हवा के रुख में भी बदलाव देखने को मिल सकता है। वह खतरा मंडराता झारखंड में देखा गया है। चाईबासा के प्रदेश में 66 पक्षियों की मौत हो चुकी है। बर्ड फ्लू का अलर्ट जारी कर दिया गया। पशुपालन विभाग की टीम ने सैंपल कलेक्ट कर रहे हैं। बता दें कि दुमका और पश्चिमी सिंहभूम जिले में बर्ड फ्लू को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया गया है। सोमवार को दुमका जिले के शिकारीपाड़ा में थाना क्षेत्र के गुमोहुल पहाड़ी पंचायत के मुखरिया गाँव में 50 पक्षी और पश्चिमी सिंहभूम जिले के जगन्नाथ और चाईबासा में 16 पक्षी मृत पाए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने दुमका के पोखरिया गाँव पहुँचकर मरे पक्षियों को जानकर जलाकर नष्ट किया। 3 मरे पक्षियों को जांच के लिए अपने साथ लेकर गए हैं और गांव में 50 पक्षी मरे हुए हैं। तो ऐसे में सभी जगह पे में बर्ड फ्लू को लेकर के अलर्ट जारी कर दिया गया है। 14 जनवरी को 50,000 कोरोना वैक्सीन पहुंचेगी झारखंड। 16 को प्रधानमंत्री करेंगे ऑनलाइन लॉन्च, जिसमें ऑनलाइन लॉन्चिंग का प्रसारण सदर अस्पताल रिम्स मेडिका में होगा। बताया राज्य समेत झारखंड के वासियों को बड़ी राहत मिलेगी। इसमें 14 जनवरी को कोरोना की 50,000 वैक्सीन राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन नाम को पहुँचेगी। 16 जनवरी को वैक्सीन की लॉन्चिंग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे, जो सुबह 10 बजे होगी। इसकी जानकारी कोविड नोडल ऑफिसर डॉक्टर अमरीश कुमार गुप्ता ने दी है। बता दें कि कराची में ऑनलाइन लॉन्चिंग का सीधा प्रसारण सदर अस्पताल रिम्स मेडिका नाम को स्थित स्वास्थ्य केंद्र में होगा। सदर अस्पताल के सभी स्वास्थ्यकर्मी सुबह 9 बजे से ही उद्घाटन स्थल पर पहुंच जाएंगे। सिर्फ सदर अस्पताल में 2 वेट कनेक्टिविटी की आवश्यकता है। यहाँ पीएम की बातें सुनने के बाद वहाँ मौजूद स्वास्थ्यकर्मी उनसे बातचीत भी कर सकते हैं। किसान आंदोलन पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। 3 कृषि कानूनों पर रोक लगा दी गई है। उन रोकों पर कमेटी करेगी जांच। इस सुप्रीम कोर्ट ने बातचीत के लिए एक कमेटी बनाई है। इस कमेटी में कुल 4 लोग शामिल हैं। जानकारी के मुताबिक कमेटी में भारतीय किसान यूनियन के भूपेंद्र सिंह मान, डॉक्टर प्रमोद कुमार जोशी, अशोक गुलाटी और अनिल धनवंत शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कृषि कानून पर लगाया रोक। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस के उस आवेदन पर नोटिस जारी किया जिसमें गणतंत्र दिवस पर किसानों के विरोध में प्रस्तावित रैली को रोकने की मांग की गई थी।
के प्रदेश विद्यालय रसोइया संयोजिका ने डीएसी कार्यालय का घेराव किया है, अनिश्चितकालीन अनशन पर है। झारखंड प्रदेश विद्यालय रसोइया संयोजिका अध्यक्ष संघ जिला गुमला ने जिले भर से हटाए गए रसोइया संयोजिकाओं को दोबारा काम पर रखने, बकाया मानदेय का भुगतान करने सहित 15 सूत्री मांगों के समर्थन में आंदोलन शुरू कर दिया है। आंदोलन के तहत रसोइया संयोजिका व अध्यक्षों ने सोमवार को डीएसी जिला शिक्षा अधीक्षक कार्यालय का घेराव किया और कार्यालय के बाहर अनिश्चितकालीन अनशन में बैठ गए हैं। इस दौरान रसोइया संयोजिका एवं अध्यक्षों ने डीएसी के खिलाफ अपनी मांगों को समर्थन में नारे लगाए और मौके पर संघ के प्रदेश अध्यक्ष, उपाध्यक्ष सह गुमला जिला अध्यक्ष देवकी देवी ने कहा कि संघ इंसाफ की मांग को लेकर काफ़ी लंबे समय से आंदोलनरत है। जिले की 34 सहियाओं को बिना कारण के काम से हटा दिया गया है। उन लोगों का सिर्फ इतना ही दोष है कि सभी ने अपने काम के बदले मानदेय की मांग की थी। जिला शिक्षा अधीक्षक जवाब दे कि क्या काम के बदले मानदेय मांगना गुनाह है। अब तक निकाली गई सभी संयोजिकाओं के अलावा काफ़ी समय से संयोजिकाओं का मानदेय बकाया है, जिस कारण सभी आर्थिक तंगी के तौर से गुजर रही हैं। इससे पूर्व संघ ने मांगों को लेकर अनशन किया था। शिबू सोरेन के जन्मदिन पर बोले हेमंत सोरेन, झारखंड में क्षमता की कमी नहीं, चेतना से ही आगे बढ़ाया जा सकता है राज्य को। झारखंड की क्षमता की कमी नहीं है, कमी है तो सिर्फ चेतना में है। वहीं सभी में चेतना आ जाए तो राज्य को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोमवार को आर्यभट्ट सभागार में राज्यसभा सदस्य एवं पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन के जन्मदिन पर उनके संघर्ष से जुड़ी 3 पुस्तकों को लोकार्पण समारोह में कही। इस मौके पर 30वें गुरु शिबू सोरेन ने मंच पर ही जन्मदिन का केक भी काटा गया। सीएम हेमंत सोरेन ने उनके केक में भी खिलाया। मौके पर गुरुजी ने दूसरे पुत्र विधायक बसंत सोरेन भी मौजूद थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि वास्तव में आज का दिन गुरुजी और पुस्तक को लेकर अनुज कुमार सिन्हा का लेख ने इस वीर भूमि के इतिहास संयोजक युवाओं के साथ बच्चों को भी इतिहास समझाने का प्रयास किया है। सीएम ने अपने संबोधन में कहा कि राज्य सरकार झारखंड के आंतरिक और ब्रह्मांड क्षमता को करीब से देख रही है। वही शिबू सोरेन की 3 पुस्तकें लॉन्च की गई। पहली पुस्तक है 30वें गुरु शिबू सोरेन, हिंदी में है, और ट्राइबल हीरो शिबू सोरेन, ये अंग्रेजी माध्यम में आपको देखने को मिल सकती है। और तीसरी पुस्तक है सुनो बच्चों, आदिवासी संघर्ष के नायक शिबू सोरेन गुरु जी की कथा, एक चित्र कथा है एक जो कि बच्चों के लिए बनाई गई है। तो ये 3 पुस्तकें कार्यक्रम में लॉन्च की गई हैं। तो फिलहाल के लिए दोस्तों बस इतना ही, क्योंकि आज खबरों में बुलेटिन समाचार में बस इतने ही खबर लेकर के मैं आ चुका हूँ। तो ऐसे ही खबर पाने के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस खबरों को शेयर करना ना भूलें। फिर मिलते हैं नए खबर साथ, तब तक के लिए जय हिंद।